आरपी हॉन्टेड में आपका स्वागत है। कुछ अंशुल जी बातें। दोस्तों, मेरा नाम असलम शेख है और मैं उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम जुल्फकार है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, से बहुत प्यार करता था और वो रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। जुल्फकार ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। जुल्फकार एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर जुल्फकार भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब जुल्फकार मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, लिया गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने जुल्फकार के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गई। वसीम ने उसी पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गई। जुल्फकार ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर जुल्फकार के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त असलम ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर जुल्फकार की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। जुल्फकार बोला कि ये क्या बोल रही है तू। जुल्फकार आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर जुल्फकार के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। जुल्फकार के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने जुल्फकार के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया, मैं कल रात 1 बजे हिना के कमरे से कुछ रोने की आवाज आ रही थी। आवाज लगाई हिना को। हिना ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर गया तो मैंने देखा जुल्फकार हिना के सामने कोई बड़ा सा आदमी की परछाई नजर आ रही थी। तो मैं बोला, तुम किससे बात कर रही हो। तो है हिना मेरी तरफ मुड़ी तो मैं देखकर दंग रह गया। हिना का चेहरा, हिना की आंखें एकदम लाल, बाल पूरे बिखरे हुए और चेहरा इतना दरवाना लग रहा था। हिना के पास एक काली बिल्ली गुजरी तो हिना ने उसे पकड़ लिया और मेरे सामने पड़कर कच्चा खाने लगी। क्या बताऊं जुल्फकार तुम्हें, मैं तो कल रात से बहुत परेशान हूँ। हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर जुल्फकार के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे जुल्फकार का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। जुल्फकार ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने हिना को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने जुल्फकार को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर जुल्फकार की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 105 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। जुल्फकार ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे जुल्फकार और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि जुल्फकार और हिना दोनों एक्सीडेंट में मारे गए।
ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिन फिर ऐसे ही निकल गए। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, मैं अकेला पड़ गया था। फिर मेरे को रात में सपने आने लगे। जुल्फकार को याद करते करते एक दिन जुल्फकार मेरे सपने में आया और बोला, जो हुआ अब वह तुम सही कर सकते हो। तो मैंने बोला, जुल्फकार ऐसा क्या हुआ? फिर मेरी आंख खुल गई। जब मैं सुबह उठा, मैं सोचा जुल्फकार क्या कहना चाहता था। उसे दिन में जल्दी सो गया। करीब 9 बजे फिर मुझे सपना आया जुल्फकार का, जो मेरे से कह रहा है, हिना का बड़ा भाई वह मुझसे जलता था, उसने मेरा एक्सीडेंट कराया है। आज मैं भटक रहा हूँ उन रास्तों में। बोला, वो ऐसा क्यों करेगा? इस जुल्फकार ने बताया पूरा कि वह नहीं चाहता था हिना की मेरे से शादी हो, इसलिए उसने ऐसा किया। वह काली विद्या का मालिक है और उसे काला जादू आता है। उसने काला जादू से जीन को अपने बस में करके हिना के ऊपर कर दिया था। इससे हिना उसके बस में हो गई थी। उसी ने सब कुछ कराया है। तो अगले सुबह हिना के घर गया और उसके अब्बू को हर बात बता दी। अब्बू बोले, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला, उसके कमरे की तलाशी लो। तलाशी लेने पर काली मिट्टी की गुड़िया मिला, उसमें हिना के बल मिले, नाखून मिले, कुछ कपड़े मिले हैं हिना के। तो अब्बू समझ गए कि भाई ने किया है। हिना के भाई से पूछते हैं, हिना का भाई कहता है, मैं जलता था जुल्फकार से, इसलिए मैंने सब किया है और उसका एक्सीडेंट भी मैंने कराया है। उसके अब्बू उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी।